प्रणोदी दोलक का अधिकतम आयाम की अगर हम इसमें बात करते हैं तो हम चलते हैं प्रणोदी दोलक के आयाम के लिए जो हम इक्वेशंस लिखते हैं वो है हमारे पास में x नॉट इक्वल में, इसको थोड़ा बड़ा करके हम देखते हैं, x नॉट इक्वल में एफ नॉट अपॉन रूट ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये प्रणोदी दोलक के आयाम के लिए इक्वेशंस हम लिख चुके हैं पहले से। अब हम इस पर आगे व्याख्या करना चाहते हैं इसकी कि ये अधिकतम आयाम हमें किस कंडीशन में हमें प्राप्त होगा। देखिए, अधिकतम आयाम के लिए हम मानते हैं कि जो अपॉन में डिनोमिनेटर जो है अंश बटा हर जिसकी हम बात करते हैं, हर जो है इस भिन्न का, ये क्या होना चाहिए, न्यूनतम हमें प्राप्त होना चाहिए, का मान हमें न्यूनतम प्राप्त होना चाहिए। अर्थात ये न्यूनतम होगा, यानी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। किस कंडीशन में न्यूनतम होगा ये वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसका हम ओमेगा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, इस टर्म का अपॉन वाली जो हर है उसका हम अवकलन कर देते हैं ओमेगा के सापेक्ष। तो हम यहाँ देखते हैं इस पूरी टर्म का एक बार हम अवकलन करेंगे, स्क्वायर में है यानी इसको हम पूरी को स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर है जैसे तो इसका हम 2x कर लेंगे, 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद जो ब्रैकेट में जो टर्म है हमारे पास में, इसका हम करेंगे, ब्रैकेट में जो टर्म है वो है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा नॉट का हम अवकलन करेंगे 0 होगा, ओमेगा स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे -2 ओमेगा हमें प्राप्त होगा, प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे तो 4r स्क्वायर एज इट इज होगा, ओमेगा स्क्वायर का 2 ओमेगा होगा यानी 4r स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा 8r स्क्वायर ओमेगा। जैसे हम इसका अवकलन कर देते हैं, कॉमन लेकर हम जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। जैसे इसमें से 2 इंटू 2 4 कॉमन ले लेते हैं पूरी इक्वेशन में, तो ये आएगा हमारे पास में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा कॉमन ले लो, इक्वल में माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस में 8r स्क्वायर और ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा यानी, और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा हमारे पास में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल में 2r स्क्वायर। और हमें यहाँ पर ओमेगा मिनिमम ओमेगा के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, तो ओमेगा इक्वल में ये होगा 2r स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएं, ओमेगा को इस तरफ लेके जाएं तो ये होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस में 2r स्क्वायर रूट में, यानी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस में 2r स्क्वायर। यह रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहलाती है। ओमेगा की वैल्यू क्या हो, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर रूट के साथ हो तो यह ओमेगा आर यानी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी। ओमेगा इक्वल ओमेगा आर इक्वल रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। फ्रिक्वेंसी पर प्रणोदी दोलक का आयाम अधिकतम होता है, यानी ये न्यूनतम होगा, अपॉन डिनोमिनेटर न्यूनतम होगा, तो x नॉट इक्वल एफ नॉट बाई न्यूनतम यानी मिनिमम, तो ये मैक्सिमम हमें प्राप्त होगा, यानी आयाम मैक्सिमम प्राप्त होगा। इस आवर्ती को अनुनादी आवर्ती कहते हैं, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अवमंदन बल के मान में वृद्धि होने पर अनुनादी आवर्ती कम आवर्ती की ओर विस्थापित होती है, जो कि हम आगे जाकर डायग्राम में देखेंगे। इस आवर्ती पर जो आयाम है दोलक का अधिकतम आयाम हमें प्राप्त होगा x नॉट मैक्सिमम इक्वल में एफ नॉट अपॉन रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा r का स्क्वायर। ये हमारे पास में रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्राप्त होगा। अब हम इसी इक्वेशन में इक्वेशन 17 से ओमेगा r की वैल्यू यूज़ करेंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर रूट के साथ जब यूज़ करेंगे तो हम x नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एफ नॉट अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर रखना चाह रहे हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस में 2r स्क्वायर।
जैसे हम इस ब्रैकेट वाली टर्म को हटाते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो हम पाएंगे, सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, देखिए ये ओमेगा नॉट स्क्वायर से ओमेगा नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी 2r² का होल स्क्वायर बचेगा 4r²। अपॉन वाली टर्म को ही हम देखेंगे, एफ नॉट एज इट इज़ ऊपर के ऊपर रहेगा, प्लस यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं 4r² ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8r4, और इस पूरे की पावर है 1/2। ये भी r4 ही होगा, 4r4, चूँकि r² का होल स्क्वायर है, 4r4 और 8r4 में से हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास आएगा 4r² ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस में 4r4, ये 8 हैं और ये 4 हैं, इसमें से माइनस हो जाएगा। अब इसमें से भी हमारे पास में 4r² कॉमन आ रहा है, 4r² जैसे ही हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास बचेगा r²। 4r² कॉमन लेने पर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस में r², जैसे हम 4r² कॉमन ले लेंगे तो ये 4 बाहर आ जाएगा और r4 जो है r² में चेंज हो जाएगा। या फिर हम इसे ऐसा देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाली जो टर्म थी ये हमारी 4r4 में कन्वर्ट हो गई, प्लस 4r² ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 8r4 में से इसको हम माइनस कर देंगे तो माइनस 4r4 होगा, और प्लस 4r² ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसमें से भी हम 4r² कॉमन ले लेते हैं, तो 4r² कॉमन लेने पर पॉजिटिव टर्म पहले लिखेंगे और नेगेटिव टर्म हम बाद में लिखेंगे। 4r² ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस में r², और ये रूट के साथ चल रहा है। अपॉन वाली जो टर्म है वो हमारी आ गई 4r²। अब 4r² को भी हम अगर रूट से बाहर लेना चाहें तो ये अपॉन में आएगा 2r, और ये एज इट इज़ रूट के साथ रहेगा 2r रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस में r², और ऊपर था एफ नॉट अपॉन 2r रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस में r²। एज इट इज़ हमें प्राप्त हो गया है एक्स नॉट मैक्सिमम इक्वल में एफ नॉट अपॉन 2r रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस में r²। अब हम आगे इसमें स्टेप्स फॉलो करते हैं कुछ, ये थोड़ा ध्यान से देखने लायक है कि यहाँ अगर अपॉन वाली टर्म में से हम ओमेगा नॉट कॉमन ले लेते हैं तो इस इक्वेशन को हम क्वालिटी फैक्टर की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम ओमेगा नॉट इस इक्वेशन में कॉमन लेना चाह रहे हैं तो ये होगा एफ नॉट अपॉन 2r, ओमेगा नॉट बाहर ले लेते हैं, ओमेगा नॉट तो रूट में आएगा ये 1 माइनस r अपॉन ओमेगा नॉट, r² अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर। चूँकि क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन से हम देखते हैं कि Q इक्वल ओमेगा नॉट अपॉन 2r, Q इक्वल में ओमेगा नॉट अपॉन 2r, और 2r इक्वल लिख सकते हैं हम ओमेगा नॉट बाई Q, 2r इक्वल में ओमेगा नॉट बाई Q, यानी इस 2r की जगह हमें ओमेगा नॉट बाई Q रखना है। तो Q जो अपॉन में ऊपर चला जाएगा, एफ नॉट Q होगा, और ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा। अब हम ये ब्रैकेट वाली टर्म देखते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट वाली टर्म में हम देखते हैं यहाँ पर ओमेगा नॉट अपॉन r इक्वल में है 1/2Q, सॉरी ये 1/2Q नहीं है, ओमेगा नॉट अपॉन r इक्वल में है 2Q, और इसको रिवर्स जैसे ही कर देंगे तो r अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल में ये होगा 1/2Q। यहाँ हमें रिवर्स यूज़ करने से r अपॉन ओमेगा नॉट, यानी r अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल 1/2Q, दोनों का स्क्वायर है, यानी r अपॉन ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये 1/2Q का होल स्क्वायर, यानी 1/4Q का स्क्वायर, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं इसको कि ये है यहाँ हमारे पास में ऊपर बचा एफ नॉट Q अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, एफ नॉट Q अपॉन
एफ नॉट क्यू अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, एफ नॉट क्यू अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, और अपोन में जो रूट में टर्म थी ऊपर लेके जाएंगे, माइनस पावर हाफ हो जाएगी उसकी, एफ नॉट क्यू अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, और 1/√1 माइनस आर बाई ओमेगा नॉट है, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 क्यू का होल स्क्वायर, यानी 4 क्यू स्क्वायर। जैसे ये टर्म अपोन में है ऊपर जाएगी तो ये माइनस पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, एफ नॉट क्यू अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, और 1 - 1/4 क्यू का स्क्वायर और पावर -12, जिसमें हमने इस एक्स नॉट यानी अधिकतम आयाम को हमने क्वालिटी फैक्टर की टर्म्स में दे दिया है। क्वालिटी फैक्टर्स की टर्म में हमने इसे दे दिया है, जहाँ पर शून्य अवमंदन की स्थिति में क्यू का मान अनंत होता है, इसलिए इक्वेशन 18 से दोलक का आयाम अनुनाद की स्थिति पर अनंत होता है। क्रिटिकल अवमंदन जो है, यानी सॉरी रेजोनेंट की कंडीशन में जो है वो हम देख रहे हैं, अनुनाद की कंडीशन में जो आयाम है हमारा वो अनंत प्राप्त हो रहा है, हमें अनंत प्राप्त होता है। परंतु जैसे जैसे अवमंदन गुणांक में वृद्धि होती है क्यू का मान कम होता जाता है। क्यू जो है वो क्वालिटी फैक्टर है, अवमंदन के मान में गुणांक में एक वृद्धि होती है, क्यू का मान कम होता है और दोलक के अधिकतम आयाम का मान कम होता जाता है, ये फ्लैट होता जाता है। जो हमारा जो कर्व है, ये जो शार्प है वो फ्लैट होता जाता है। उपरोक्त सभी परिणामों को देखते हुए प्रणोदित दोलक के आयाम की चालित आवृत्ति पर निर्भरता को चित्र 2 में प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न स्थितियों में प्रणोदित दोलक के कलांतर तथा आयाम के तुलनात्मक मान को समीकरण 1 में प्रदर्शित किया गया है, सारणी 1 में प्रदर्शित किया गया है, जो अभी हम आगे देखेंगे। ये हम एक डायग्राम देख रहे हैं जहाँ पर ओमेगा और एक्स नॉट के लिए जो हम बना रहे हैं यहाँ पर फिगर, वो है हमारे पास में। इस फिगर को हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व है ये हमारा अति अवमंदन की स्थिति में है, यानी हाई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी की स्थिति में है। दूसरा हम ये देख रहे हैं ये शून्य अवमंदन की स्थिति में है, जिसे हम न्यून अवमंदन की स्थिति कहेंगे। और ये जो कर्व है ये हमारा न्यून अवमंदन की स्थिति में है, और ये कर्व हमारा शून्य अवमंदन की स्थिति में हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रणोदित दोलक की जो आवृत्ति है ओमेगा फाई और एक्स नोट, उस पर कैसे चेंज होते हैं। ओमेगा वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नोट, यानी लो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी की कंडीशन में कलांतर फाई होता है और आयाम होता है एफ नोट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्रिटिकल कंडीशन में ओमेगा इक्वल ओमेगा नोट पे फाई जो है π/2 होता है, और एक्स नॉट इक्वल होता है एफ नोट अपॉन 2r ओमेगा नोट। हाई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी की कंडीशन में यानी अति अवमंदन की स्थिति में ये होता है ओमेगा वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट, फेज जो होगा हमारा पाई होगा, और आयाम होगा एफ नोट अपॉन ओमेगा स्क्वायर। रेजोनेंट की कंडीशन में ओमेगा इक्वल ओमेगा आर और फाई आर इक्वल tan इनवर्स ओमेगा बाई आर, और एक्स नोट है वो हमें प्राप्त होता है एफ नोट क्यू अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर 1 - 1/4 क्यू स्क्वायर की पावर माइनस में हाफ। ये हम देख चुके हैं कि ये हमारा जो टॉपिक है ये प्रणोदित दोलक के लिए हम पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे अगर हम किसी उसकी बात करते हैं, यानी अवमंदन की बात करते हैं, अवमंदन में नहीं दोलन चल रहे हैं और घर्षण या किसी शान बल के कारण रुक जाते हैं, और उसके बाद हम उसी दोलक को कुछ बल प्रदान कर देते हैं, तो वो कहलाएगा प्रणोदित दोलक। उस कंडीशन में हमने ये फ्रिक्वेंसी के लिए और फेज़ के लिए और आयाम के लिए इक्वेशंस प्राप्त की हैं, और अभी हम इसी से आगे पढ़ेंगे टॉपिक कल नया, कि आगे जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा गतिज ऊर्जा, तीक्ष्णता, अनुनाद की तीक्ष्णता, ये टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।